ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। आज 18/4/2021 नित्य प्रति क्रमशः प्रस्थानत्रय मीमांसा में उपनिषद प्रस्थान के अंतर्गत कठोपनिषद के पहले अध्याय के द्वितीय वल्ली में 17वें मंत्र का आज विचार है। कल भी ओंकार का स्वरूप ओंकार के विषय में सुना था। आज भी ये कृष्ण यजुर्वेदीय यजुर्वेद का जो कठोपनिषद है, इसमें आज का विचार भी ओंकार विषय की है। एक अवलंबन माने सहारा, आश्रय। एक अवलंबन, एक सहारे को लेकर के व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेद भगवान की आज्ञा है। यत एवं अतः, ओंकार की इतनी ही महिमा है, जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। तो ऐसे ओंकार का, ओंकार स्वरूप प्रणव का, उद्गीत का एक सहारा लेकर के और साधक किस तरह से अपनी निष्ठा मन में किस भावना रखते हैं, और पहले उच्चारण कर लेते हैं, इसका फिर व्याख्या। एतदालंबनं श्रेष्ठम् एतदालंबनं परम् एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतदालंबनं श्रेष्ठम् एतदालंबनं परम् एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। आलंबन, एतत् सर्वनाम अंतरतम के लिए आता है, बाहर नहीं। एतत् माने हृदयस्थ, हृदयेश्वरा। हृदय के अंदर में जो आत्मा है, चेतन है, जो अंतर्यामी ईश्वर हैं, अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर जो ओंकार हैं, जिसका नाम जो ईश्वर हृदय में, सबके हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं सबके दिल में बैठा हूं। तो दिल में जो ईश्वर बैठे हैं, उन ईश्वर का नाम ओंकार है। और ऐसे हृदयेश ईश्वर का अवलंबन लेकर के, ऐसा यही श्रेष्ठ अवलंबन सबसे श्रेष्ठ है, और यही पर अवलंबन है। और इस आलंबन को जान करके पुरुष, पुरुष का अर्थ स्त्री भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री पुरुष का ऐसे ही महत्व है जैसे चना के अंदर में दो दलों का महत्व होता है, एक दल स्त्री एक दल पुरुष। तो ओंकार की महिमा को पुरुष जानेगा तो वो ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करेगा, इस लोक में महिमा को प्राप्त करेगा। तो क्या अगर स्त्री जानेगी तो नहीं करेगी? क्या करेगी? जो पुरुष, जिस साधना से पुरुष आगे बढ़ सकता है, उसी साधना से, माने कि इसका अवलंबन लेकर के। और प्रणव का अर्थ है ईश्वर। प्रणव का अर्थ है जो पर और अपर दोनों है। कई जगह पर स्त्री को प्रणव के उच्चारण का विधान नहीं मिलता है। परद उपासना से, प्रणव की उपासना के बिना उद्धार किसी का होता ही नहीं है। तो प्रणव के दो रूप हैं, एक पर एक अपर।
अपर, जो कल आपने सुना था, जिनको आप खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, जिनको जो है तो कार्य ब्रह्म के रूप में, माया उपहित चेतन के रूप, माया उपहित चेतन जो है वो अपर ब्रह्म है, अपर परमात्मा है, और माया से रहित निर्गुण ब्रह्म है, वो पर है। तो स्त्रियों शूद्र दोनों को ओंकार का उच्चारण करने का, ओंकार के सहित मंत्र जपने का विधान नहीं मिलता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको फल नहीं मिलेगा, उनको फल मिलेगा कि ओंकार ही अपर ब्रह्म के रूप में है, कार्य ब्रह्म के रूप में है, राम कृष्ण के रूप में है, अवतार के रूप में है। इसलिए नारी पुरुष सचराचर को ही, और ओंकार के बिना कोई उपास्य है भी नहीं। 2400 अवतार वो ब्रह्म का ही साकार विग्रह है, कार्य ब्रह्म है, अवतार ब्रह्म है। और जहां पर माया की कलना नहीं है, माया का प्रवेश नहीं है, जब तीनों गुणों का जहां पर किंचित प्रवेश नहीं है, वो पर ब्रह्म है। ऐसा परमेश्वर और ऐसे परमात्मा को, ऐसे अंतर्यामी ईश्वर की उपासना चाहे परब्रह्म के रूप में करे, चाहे अपर ब्रह्म के रूप में करे, किसी रूप में करे, वो शरीर छूटने के बाद में ब्रह्मलोक में भी महिमा को प्राप्त होता है। एतद आलम्बनम एतद ब्रह्म, यह, एतद माने यह, अंतः, अंतरतमा, पांचों कोशों के अंदर, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, जो सबके दिलों में दिलेश बन करके बैठे हुए परमात्मा, उनको प्रणव ओंकार कहते हैं। ऐसे ओंकार रूप जो सबके दिल में, ऐसे ओंकार रूप आलंबन माने ब्रह्म प्राप्ति के, गायत्री, सावित्री, राम, कृष्ण आदि जितने भी रूप हैं वे सब के सब प्रणव स्वरूप हैं। ब्रह्म प्राप्ति के सभी आलम्बनों में श्रेष्ठ यानी कि सबसे अधिक प्रशंसनीय है, प्रणव सबसे अधिक महान है। और ईतद आलम्बनम, क्यों? परम अपरम च परापर ब्रह्म विषयत्वात्, माने कार्य ब्रह्म भी ओंकार हैं और कारण ब्रह्म भी ओंकार हैं, और कारण माया के सहित जो ब्रह्म है वो भी प्रणव है, माया के रहित जो ब्रह्म है वो भी प्रणव है। तो आखिर ओंकार को यानी कि परमात्मा को यानी कि ब्रह्म सच्चिदानंद को छोड़ करके और कहीं कोई किसी गति है ही नहीं, दूसरे किसी कोई सत्ता है ही नहीं। को अवकाश की नभ बिन पावे, कोई कहे कि आकाश को छोड़कर कोई अवकाश ले ले नहीं संभव है, और पृथ्वी को छोड़कर के किसी को आधार नहीं मिल सकता है। इसलिए पृथ्वी अन्नम, पृथ्वी को अन्न कहा है। पृथ्वी के बिना कोई कहां बैठेगा। ऐसे परमात्मा वो कार्य ब्रह्म स्वरूप हैं, परम अपरम च, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। ईतद अवलंबनं ज्ञात्वा ब्रह्म लोके मह्यते, ऐसे प्रणव को आधार मान करके, ऐसे प्रणव को अपना आराध्य मान करके, ये प्रणव ही महादेव हैं, ये प्रणव ही ओंकार हैं, और ये प्रणव ही महाकाल हैं, और ये प्रणव ही विश्वनाथ हैं, और ये प्रणव ही विष्णु हैं, ये प्रणव ही गणेश हैं, ये प्रणव ही आद्य शक्ति पराम्बा राज राजेश्वरी माता हैं, ये प्रणव ही भगवान भुवन भास्कर सूर्य हैं। पांचों रूपों में जो मूर्ति भेद विभाग ने पांचों को ईश्वरता प्राप्त है, पांचों मूर्ति में भेद है, पर पांचों के पांचों ओंकार स्वरूप हैं, प्रणव स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। अब एक कार्य कारणात्मक एतद अवलंबनं ज्ञात्वा, ऐसे ओंकार को अवलंबन मान करके और जो उपासना करता है वो शरीर छूटने के बाद में ब्रह्म ही ब्रह्मलोका, वो ब्रह्म के साथ ब्रह्मलोक में भी अगर वो जाता है तो वहां पर भी महिमान्वित होकर के रहता है। परस्मिन् ब्रह्मणि अपरस्मिन् ब्रह्मभूतो ब्रह्मवद उपास्यो भवति, और परब्रह्म
के साथ अगर एक होता है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, आत्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ के प्राण निकलते नहीं, उत्क्रमण नहीं करते हैं। और जो स्वर्गाधिक कामना लेकर के या ब्रह्मलोक को या वैकुंठ लोक को जाना चाहता है, माने अपर ब्रह्म के उपासक जो हैं वे भी ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। वो ब्रह्म ही उपास्य है, कार्य ब्रह्म के रूप में, कारण ब्रह्म के रूप में। ये यहां पर संक्षिप्त भाष्य हुआ। उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, ये आप पहले सुन चुके हैं इसको। इत्यादि श्लोक से नचिकेता द्वारा पूछे गए सर्व विशेष रहित आत्मा के, सर्व विशेष से रहित जो आत्मा निर्गुण ब्रह्म है, उसमें उत्तम अधिकारी का अधिकार है, और कार्य ब्रह्म में मंद और मध्यम अधिकारी जो हैं उनका अधिकार है। तो ऐसे जो मंद और मध्यम उपासकों के लिए अपर ब्रह्म के प्रतीक आलंबन रूप से ओंकार का निर्देश किया गया है। मंद और मध्यम अधिकारी के लिए कार्य ब्रह्म की उपासना का विधान किया जाता है, और उत्तम अधिकारी के लिए कारण ब्रह्म, पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विधान किया जाता है। अब जिसका आलंबन ओंकार है, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने के लिए, करने की इच्छा से आगे यमराज नृत्य नचिकेता आगे पुनः कह रहे हैं। अब जो ओंकार जो है वही आत्मा है, आत्मा वही ओंकार है, सत्य है वही आत्मा है, आत्मा है वही सत्य है। अब जो आत्म स्वरूप क्या है उसके विषय में आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्येत, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी उत्पन्न होता है, न मरता है, न तो किसी अन्य कारण से ही ये उत्पन्न होता है, न स्वतः ही कुछ मन अर्थांतर से भी उत्पन्न नहीं होता है। यह अजन्मा आत्मा, यह अजन्मा नित्य, नित्य माने सदा वर्तमान, सदा सदा एक रस, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। माने त्रिकालावाद्यत्वम सत्यत्वम, नैयायिकों ने कहा कि तीनों काल में जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो उसको आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा है, ये आत्मा ही प्रणव है, ओंकार है। तो ये यमराज कहते हैं, हे नचिकेता न जायते, ये आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरता भी नहीं है, और अर्थांतर से दूसरे तरीके से भी नहीं उत्पन्न होता है। और माया की दुनिया में आज ये शरीर छोड़ा, मिट्टी में मिला, पांचों भूतों में मिला, और पांचों भूतों में मिलकर के पुनः मां के गर्भ में आकर के पुनः उसका जन्म हो जाता है। तो देह जन्मता भी है, बढ़ता भी है, और इस देह की मृत्यु भी होती है। और देह के अंदर अंदर रहने वाला जो देही है, देही नित्यम अवध्योयं, देही जो है, इस देही आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। हे नचिकेता, यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, ये आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी अर्थांतर प्रकारांतर से भी। और जो त्रिकाल, तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन न हो, उसे आत्मा कहते हैं। और जिसमें कभी जो कभी स्थिर न रह सके, उसे देह कहते हैं। माता पित्रोद मलोद्भूतं मल मांस मयंग बपुः, माता पिता के मलमूत्र से मन रजवीर से जो पैदा होता है वो नित्य प्रध्वंसी, मन नित्य विकारी है, उसमें हमेशा विकार होता ही रहता है। पर इसके अंदर जो चेतन आत्मा है उसमें कभी कोई विकार नहीं होता है, मन नित्य, मन सदा सर्वदा जो एक रस रहता है, शाश्वत, शाश्वत यानी कि जो सर्वदा रहने वाला, माने जिसमें कभी कोई ह्रस्व और वृद्धि दोनों ही नहीं होते हैं। पुरातन माने शरीर के मारे जाने पर भी हजारों लाखों हमको तुमको शरीर मिले हैं, लाखों और कल्प हजारन वर्ष को यह उपजो संसार, तामे ज्ञानी मुक्त है बंदे अज्ञ हजार। अज्ञानी लोग बंधन में पड़ते हैं, ज्ञानी मुक्त होते हैं।
और ऐसे ज्ञानी हजारों लाखों जन्म बीत गए, और कभी आप बेटी, कभी बेटा, कभी बहू, कभी दादा, कभी दादी, नाना तरह देह मास्ताय करो तो शर्वम। पर ये देह माने जिसकी जैसी वासना होती है, कामना होती है, इच्छा होती है, और जैसी जिसकी इच्छा होती है उसको वैसा ही अगला जन्म मिलता है। और आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है। हे नचिकेता, न जायते न उत्पद्यते न म्रियते, न मरता है न जन्मता है। यह आत्मा उत्पन्न भी नहीं होता है, मरता भी नहीं है। और उत्पन्न होने वाली जो अनित्य वस्तु के अनेक विकार होते हैं, यहां आत्मा में सब विकारों का प्रतिषेध करने के लिए कि आत्मा 6 विकार होते हैं, जन्मना, मरना, वृद्धि, अपक्षय आदि, ये 6 विकारों से रहित है। न जायते मृत्यते वा, ऐसा कह करके सबसे पहले उनमें से जन्म और विनाश रूप जो आदि और अंत के विकारों का निषेध किया गया है। और 4 विकार बीच में और है, अपक्षय आदि, क्षीण होना, जर्जर होना आदि, ये सब भी नहीं होते हैं, शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं। कभी लुप्त न होने वाले चैतन्य रूप स्वभाव के कारण आत्मा विपश्चित, विपश्चित मेधावी, विद्वान, मेधावी, तथा यह आत्मा कहीं से अर्थात किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होता है, न अर्थांतर रूप से स्वयं अपने से ही हुआ। इसलिए यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, यानी कि क्षय से रहित। शरीर में तो हर क्षण कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है, पर आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्षय से रहित है। आज बच्चे हैं तो कल जवान हो गए, जवानी बचपने को खा गई, और जवानी को बुढ़ापा खा गया, और बुढ़ापे को मौत खा गई। शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, पर आत्मा क्षय से रहित है, कि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ करता है, यह तो शाश्वत है, इसलिए पुराण भी है, यानी प्राचीन होकर भी नवीन। और संसार विटप नित्य नवामहे, आत्मा की नवीनता कारण संसार नवीन जैसा दिखाई देता है, पर संसार नवीन होता नहीं है, परिवर्तन होता रहता है। पर आत्मा में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो पदार्थ अवयवों के उपचय माने मेल, अवयव माने अंग, हाथ पांव नाक ये सब अंग हैं, और मेल से निष्पन्न किया जाता है, वही इस समय नया है, ऐसा कहा जाता है। जैसे घड़ा, घड़े को बनाया, पकाया, रंग भी भरे, उसमें परिवर्तन हुआ, तो घड़े की तरह शरीर होता है, पर आत्मा नहीं। और पहले आप ये भी सुन चुके हैं, शस्यमेव पच्यते जीवा, ये जीवात्मा, ये जो शरीर हैं, ये खेती बाड़ी, जैसे किसान खेती करता है, खेती में जैसे बीज बोता है, बढ़ता है, पकता है, फसल आती है, ऐसे ही ये शरीर तैसे ही होता है। गर्भाधान यानी कि बीज बोना, जन्म लेना, बढ़ना, जर्जर हो जाना, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो शस्यमेव माने गेहूं ज्वार बाजरा की तरह ये तुम्हारा जो शरीर है, ये शरीर भी गेहूं ज्वार बाजरे की तरह होता है, और एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है। पर आत्मा में ये सब कुछ अपक्षय आदि कतई नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और जो मेल से उत्पन्न किया जाता है वही इसमें नया, ऐसा कहा जाता है जैसे घड़ा, किंतु आत्मा उससे विपरीत स्वभाव वाला है। वह पुराण, पुराण माने वृद्धि से रहित है, उसमें कभी कोई वृद्धि भी नहीं होती है। यत एवं अतो न हन्यते न हिंस्यते हन्यमाने शस्त्रादि भी शरीरे, शरीर को बंदूक आदि से, तलवार आदि से शरीर को ही हनन किया जाता है, पर आत्मा का हनन नहीं होता है। तो शस्त्रादि द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता है, उसकी हिंसा नहीं होती है, अर्थात शरीर में रह करके भी वह आकाश के समान निर्लिप्त है। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक। अब क्रमशः जैसे जैसे विषय आता जाएगा ऐसे ऐसे आप श्रवण करते जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।